सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, क्या हमारे पास है 3x³ प्लस 3x-2। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है कहाँ पे, एट x=2 एंड x=-1। जब भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं x को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब एक बार आप लिखेंगे p(2) तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 एंड माइनस का 2। जरा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास कितना हो जाएगा 3, इसका क्यूब कितना होता है 8 प्लस कितना हमारे पास 6 माइनस का 2, 3 इंटू में 8 कितना हमारे पास 24। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया था पहले ही, कितना हो गया ये 4 मतलब 28। p(2) की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28। अब ज़रा हम निकाल लेते हैं p(-1). इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 1 एंड माइनस का 2। जब हम 1 का क्यूब करेंगे माइनस साइन के साथ तो माइनस का 1 ही आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये कितना आपका माइनस का 2, ये आपका कितना माइनस का 3 और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे माइनस का 5, दैट इज़ -8। ठीक है, केवल और केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन दोनों पॉइंट से पूछी गई है। तो जहाँ जहाँ पे x है, x की वैल्यू दे रखी है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। पहला वाला पार्ट जो दे रखा है वो है 104 इंटू में 96। आपको डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस का 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे 96 आएगा, इसको करेंगे 104 आएगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं a प्लस बी और a माइनस बी से तो बहुत अच्छे से ये उसके साथ मैच कर रहा है। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है a² माइनस का b²। a की जगह पे कितना है 100, इसका मतलब 100 का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। 100 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है 1000। 4 0 2 0 इसमें है तो 2 और 2 4 0 आएगा, माइनस कितना हुआ 16। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आपका आएगा ये 9984। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना था, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना था, इसलिए आपको ये आंसर लेके आना है इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए। इसका जो दूसरा पार्ट है अगेन आपको पास दे रखा है x माइनस का 5 इंटू में x माइनस का 5। ये भी आपको सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि क्या है हमारे पास है a माइनस बी और a माइनस का b, और हमें मालूम है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। तो उस आइडेंटिटी जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2 इंटू में a इंटू में b और प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा x² माइनस का हमारे पास कितना 10x और प्लस का 25, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक CSA का हमारे पास कोन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका स्लांट हाइट दे रखा है। स्लांट हाइट कितना हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस का मतलब होता है 2πrl जो कि हमारे पास है 308 के बराबर, और l का मतलब होता है स्लांट हाइट, दैट इज़ कितना हमारे पास 14। ला के यहाँ पे रख देते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, एल की वैल्यू कितनी है 14, दैट इज़ कितना हमारे पास 308। इसको आपने इससे काट दिया कितना आ गया 2। अब आप डायरेक्टली आर को यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएगी। मतलब 308 डिवाइडेड 2 इंटू में 22 इंटू में 2। तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करके ना काटें, एक एक काटते जाएँ। ये आपके पास कितना आएगा ये 154, इससे आप कट करेंगे कितना आपका आएगा ये 77, और इन दोनों को कट करेंगे तो आपका कितना आएगा 7/2। 7/2 क्या निकल के आ गया हमारे पास इसका रेडियस, फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया। TSA जो होता है वो होता है πrl प्लस πr²। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, कितना हमारे पास है 308 प्लस, अब ज़रा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, ये दोनों 7 कट जाएगा, ये आपका कितना 11। अब आपका कितना आ गया 308 प्लस
77/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आएगा 38.5, दैट इज़ 308 प्लस 38.5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ज्योमेट्री का है और थोड़ा सा आपको वो पढ़ के करना है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत बार कर चुके होंगे, फिर भी जब भी क्वेश्चंस आप करें तो हमेशा उसको समझदारी से पढ़ के करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर गिवन है जिसमें दो लाइंस हमारे पास दे रखी हैं पैरेलल, एक हमारे पास है ए बी, एक हमारे पास है सी डी। ये हो गया आपके पास ए बी, ये हो गया आपके पास क्या सी डी, और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल्स हमारे पास गिवन हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हुए दिख रहे हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपके पास आर। पी आर डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 127 डिग्री, एंगल ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री, एंगल पी क्यू आर की क्यू पी आर की वैल्यू दे रखी है वाई, और एंगल दे रखा है पी क्यू आर की वैल्यू एक्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, फाइंड एक्स एंड वाई। तो फिगर को देखते हुए डायरेक्टली आपको पता है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। दिस मीन्स एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, एंगल पी क्यू आर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 डिग्री। एक बार में काम खत्म। दूसरा आपके पास क्या दिख रहा है कि जो एंगल ए पी आर है, ए पी आर मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर डी के। क्यों, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ए पी आर जो है ये हमारे पास 50 प्लस वाई से बना है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 127 माइनस का 50, कितना आपके पास बच जाएगा हमारे पास ये 77 डिग्री। ये हो गई वाई की वैल्यू और ये हो गया आपके पास एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि राइट 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 7, इसके 4 सोल्यूशन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो या तो x या तो y किसी एक को हम वैल्यू फिक्स कर देते हैं, दूसरे की वैल्यू हम बार बार निकालते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से लिखना आसान रहेगा, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस का 2x। जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म। ये वाली जो इक्वेशन है ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी हमारे पास, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करूंगा y की वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेगी। तो पहला वाला सॉल्यूशन निकालते हैं, हमने x को रख दिया 0, तो जब मैं x को इसमें रखूंगा 0 तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस का 0 दैट इज इक्वल्स टू में 7। तो पहला सॉल्यूशन कितना आ गया 0,7। दूसरा निकाल लेते हैं, अब x को हम रख देते हैं 1, तो x को 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस का 2 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू में 5। तो अब क्या सोल्यूशन आ गया हमारे पास 1,5। तीसरा सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मैंने x को रख दिया कितना 2, तो x को हमने 2 रखा तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस का 2 इंटू में 2 दैट इज 7 माइनस का 4 दैट इज इक्वल्स टू में 3। तो अब कितना आ गया 2,3। लास्ट निकाल लेते हैं। लास्ट आपका क्या रख दिया x इज इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा 7 माइनस का 2 इंटू में 3 दैट इज 7 माइनस का 6 दैट इज 1। तो अब आपने जब 3 रखा तो कितना आ गया 3,1। एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन और 4 सोल्यूशन। जरूरी नहीं कि आप यही निकालो, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर में, तो आप माइनस का भी रख के निकाल सकते थे, x को भी आप 0 रख सकते थे, y को भी आप 0 रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लास्ट जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज हमारे पास कितना है ₹8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज ₹5। उसके बाद पहले किलोमीटर का जितना भी किलोमीटर जाएगा उसका हमारे पास कितना है ₹5। एक हमारे पास टैक्सी दे रखा है टेकिंग द डिस्टेंसेस कवर्ड एज x। जो टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड है वो x है, इसका मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड में होगा, 1 किलोमीटर का अलग और x माइनस 1 किलोमीटर का अलग। इस एक का जो चार्ज है वो लगेगा 8 के हिसाब से और इसका चार्ज लगेगा 5 के हिसाब से। टोटल जो दोनों को मिला होगा वो आपको कितना आएगा ये y, दैट इज कितना 8 + 5 इंटू एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब 8 + 5x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व कर दिया है तो कितना हो जाएगा 3 + 5y इज इक्वल्स टू में x। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 5x इज इक्वल्स टू वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको इस साइड लेके चले जाओ,
मतलब 5x माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डिस्कस कर दिया है। आप अपना आंसर चेक कर लें और पता कर लें कि कितना नंबर आपका आ रहा है। अगला वीडियो देखोगे तो उसमें सेक्शन बी होगा।